इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। जलसा निकल गया, आधा से ज्यादा जलसा निकल चुका है। मुश्किल से 15 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। तनवीर ज़की साहब कहते थे कि 4-4 मिनट में ये 400 आदमी का जनाजा उठा देगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये गुलसिता है, जब लोग सो जाएंगे कब्रिस्तान में पहुंचेंगे तो हम जनाजा पढ़ा ही देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इतनी दूर मुझे जाना है और मेरे पास कम वक्त है। इसमें मुझे जो पैगाम सुनाने के लिए आना था वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी आपने मकई बेची है, हाथ में पैसा है, लेकिन कुछ लोगों का पैसा 1 हफ्ते में खत्म हो जाए, 1 महीने में खत्म हो जाए, और अगले सीजन में तो पैसा उधार करना पड़े। लेकिन राज आपको बता रहा हूँ, जो मकई का पैसा आप हाथ में आया है वो आपके हाथ में भी रहेगा, जेब में भी रहेगा, घर में भी रहेगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी। ये मैं गारंटी देने के लिए आपको आया, लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने। पहला काम हलाल कमाना, और दूसरा हिसाब से खर्च करना। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च। दूसरे को देखकर दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। इस मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मजमे में 10 लोग बैठे हुए थे, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ, एक लाइन का सवाल किया नबी से, या रसूल अल्लाह, इसमें सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? आपने एक लाइन में जवाब दिया, जो हराम से बच जाए, हलाल खाए और कमाए। दुनिया में, इस धरती में इससे बढ़कर कोई इबादत गुजार नहीं हो सकता। बेशक। आप स्टेट बैंक में जाइए, वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है, 48 महीना पैसा जमा कीजिए, सिंगल डबल हो जाएगा। सिंगल पैसा डबल हो जाएगा, स्टेट बैंक में लिखा रहता है। तो दाढ़ी टोपी वाले झोला में पैसा लेकर के गए कि 10 लाख जमा करेंगे, 20 लाख सीधे हाथ आएगा। ये भी नहीं देखा कि ये सूद है, हराम है, और हराम का एक एक लुकमा वो आदमी को जहन्नम में पहुंचाने वाला है, जन्नत से निकालने वाला। इसको नहीं देखा, आंख बंद करके जोश में झोला लिया, लालच में गए, एक एक महीना करके हर किस्त जमा करते रहे। जब 48 महीने पूरे हो गए तो दुमनिया बोरा लेकर के गए, झोला दे कि पैसा सीट करके लाए। जब वहां गए तो देखा कि मैनेजर गायब, ऑफिस गायब, आंख बंद डब्बा गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शाबाशी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मजमा बेदार।
ध्यान से सुनिएगा, उठाते रहिए, कन्या के भी मामू हैं, हम दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिए। आएंगे, आ रहे बूढ़ा आदमी है, आ रहे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात वाले हैं। मैं 12 ईदगाह में इमामत करता था, वहाँ इनकी बच्ची की शादी है माशाल्लाह, और डॉक्टर साहब और हमारे खुर्शीद साहब के अब्बा, ये समझिए कि हम लोग के बहुत पुराने ताल्लुकात। अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे। इनके सभी का इंतकाल हो चुका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हयात से, अल्लाह सेहत दे, उम्र को दराज फरमाए, साये को दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जलसा निकल गया। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, 2 पैगाम औरतों के हवाले से, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आपको जाना नहीं है हर रात सोने के लिए, लेकिन ये रात जाग रहे हैं आप जलसे के लिए, इबादत में लिखी जा रही है। और मैं भी आपका मेहमान, आने वाले वो भी मेहमान। अगर दुआ के बगैर अपने उस मेहमान को छोड़ करके चले गए तो आपका जलसा माशाअल्लाह बहुत देर के बाद आया, लेकिन 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मैं जब आया था तो देखा था कि सरफराज सुंबुल साहब छोटा छोटा पैसा चुन रहे थे। मैंने सोचा कि हमको तो वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मोटा आया। खैर, उनकी दुआ लग गई, लेकिन मैं उनको दुआ दे करके जाता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। दिल खैराबादी बहुत बड़े शायर हैं, वो दूसरे शायर की तारीफ नहीं करते, मगर ये स्टेज पर जो जवान बैठा हुआ है सरफराज सुंबुल, दिल खैराबादी जैसे शायर इनकी तारीफ करते। अल्लाह दिल खैराबादी का नमूना बनाए, आमीन। उम्र में बरकत दे, आमीन। ये बगल में मस्जिद है, आप इसको सामने रखिए। पैगाम आ रहा, आखिरी पैगाम सुना रहा, सो करके नहीं सुनेंगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करेंगे इंशाअल्लाह। छोटा भाई का बाल पक गया और बड़े भाई का बाल अभी कच्चा ही है। 10 साल का छोटा बड़ा, छोटा भाई उसका बाल पक गया, बड़े भाई का बाल अभी कच्चा है। लोगों ने पूछा, अरे भाई ये क्या मामला, तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल बड़ा, उसकी दाढ़ी भी काली, उसके सर के बाल भी काले, उसका एक बाल नहीं पका, तुम्हारी दाढ़ी भी पक गई, सर के बाल भी पक गए। उसने कितनी बड़ी फरियाद सुनाई। उसने कहा कि उसके घर में उसकी बीवी नेक है, कभी झगड़ा नहीं होता। उसकी बीवी नेक है, वो खुद नेक है। नेक होने की वजह से, मोहब्बत से जीने की वजह से, बूढ़ा होने के बावजूद भी वो जवान है। और मेरी बीवी खुद नाफरमान, मैं खुद बड़ा नाफरमान। रात दिन का मियाँ बीवी का झगड़ा, उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। जिस घर में झगड़ा होगा, मैं लिख करके जा रहा हूं, उसको घर को कभी तरक्की नहीं। आप तरक्की करना चाहते हैं, झगड़ा खत्म कर दीजिए। मड़वाड़ी को देखिए, मड़वाड़ी का झगड़ा अदालत में जाता है? नहीं जाता। उसकी तरक्की को कोई रोक सका? कितना बड़ा माफिया सब आया, सब जमीन में दफन हो गया, लेकिन मारवाड़ी इज्जत की चोटी पर पहुंचा हुआ। आपकी आंखों के सामने देखिए उनका गोदाम कहां तक, गुलाब बाग से बाहर निकल गया। माफिया सब दफन हो गए, जो उसको लूटते थे, हफ्ता मांगते थे, वो लोग दफन हो गए। जानते हैं क्यों? मड़वाड़ी का झगड़ा होता ही नहीं, होता है तो घर में हल हो जाता, अदालत में जाता नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि झगड़ा घर में होगा, घर में हल करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद सामने है। रमजान में अलविदा जुमा आया था, तो अलविदा जुमा में खड़े होकर के इमाम साहब ने एक ऐलान किया था कि 9:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 8:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 7 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी। रामपुरा में भी, चकला में भी, मोहम्मदपुर में भी, धनारा में भी, हर जगह। जैसे ही इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए, ऐलान किया कि ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, 8:30 बजे। बीच में एक आदमी खड़ा हुआ, बोला इमाम साहब ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने करीब बुलाया, अरे अल्लाह का बंदा, जोहर की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है। जोहर की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है। जब कोई परेशानी हो, मजबूरी हो, आफत हो, आसमानी बला हो, बारिश हो, उसकी वजह से मस्जिद में नमाज होती है। उसने कहा कि मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में पढ़ूंगा, ईदगाह में नहीं। तो इमाम साहब ने बुला करके पूछा क्यों नहीं?
मस्जिद में पढ़ना चाहते हो, ईदगाह में नहीं। तो उसने कहा कि मेरे भाई का मुझसे केस चल रहा है और वो ईदगाह में पढ़ेगा, वो वहां रहेगा, मैं कभी नहीं। तो इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे भाई साहब, एक किनारे में तुम्हारा भाई नमाज पढ़ेगा, दूसरे किनारे में तुम नमाज पढ़ना। जब नमाज खत्म हो जाएगी तुम्हारा भाई एक रास्ते से चला जाएगा, तुम अपने रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी। उसने कहा कि आप एक किनारे की बात करते हैं, अगर मुझको पता चल गया कि वो जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानो